बच्चों आइए अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम के साथ साथ ही हमें नए टॉपिक को भी सीखना है। छोटा सा पॉइंट है, सम के साथ ही सीख लेंगे। आइए सम 75 स्टेटमेंट को देखते हैं। बैलेंस शीट आपके पास गिवन है, ठीक है। कौन कौन है? ए एंड बी। साल कब ख़त्म होता है? 18 में। जिनका रेशियो है 2:1 का। ये कौन सा हुआ? ओल्ड। बैलेंस शीट आपके पास है। एसेट्स में देखो 40,000 आपने लोगों से लेना है, उसमें से 36 का आपको लगता है कि पैसा डूब जाएगा। अभी डूबा नहीं है, डूबने के चांसेस हैं, डाउटफुल डेट्स। ये आपका बैलेंस बचा नेट का। उसके बाद स्टॉक आपके पास है 20 का, बिल्डिंग, पेटेंट्स, मशीन। इसमें जो पेटेंट्स है वो इंटेंजिबल एसेट्स है। एसेट साइड में कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड लॉस या फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है बच्चों। लायबिलिटी साइड में बैंक कोडी का बैलेंस है, ये देखो। अच्छा, 12,000 आपकी गुल्लक में पड़े हैं आपके पास, 20,000 आपने लोगों को देने हैं, 20। कैपिटल है ए की एंड बी की 40,000, 30,000। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को अपने साथ बिजनेस में मिलाया। कब? 2018 के स्टार्टिंग में। न्यू रेशियो आपको गिवन है 3:2:1 का, तो निकालने की नीड बच्चों यहाँ पे नहीं है। सी अपने साथ लाएगा, क्या लाएगा? ये बात ही सीखने वाली है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये चीज़। अब ध्यान से बात को सुनो। पहली चीज़ तो ये कि हम जानते हैं कोई भी बंदा जब नया बिजनेस में आता है तो वो अपने साथ दो चीज़ों का पैसा लाता है ना, कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल पे बिजनेस का होता है, गुडविल पे जो ओल्ड है ए बी उनका होगा। अब स्टार्टिंग में हमने जो सम्स किए थे वहाँ क्या था कि हमें दिया होता था कि सी अपने साथ कैपिटल इतनी लाएगा, गुडविल इतनी लाएगा, दिया होता था ना दोनों के अमाउंट। उसके बाद एक टॉपिक आया जब हमें सी की गुडविल कितनी है वो हमें नहीं बताया होता था, हमने खुद उसको कैलकुलेट किया। अभी जो लेटेस्ट हमने हिडन गुडविल का भी कंसेप्ट किया है। बट अब तक के सभी सम्स में जो सी आता है उसकी कैपिटल का अमाउंट ऑलवेज गिवन होता था, बट यहाँ इस सम में बच्चों गिवन नहीं है, ठीक है ना। इसने कह दिया क्या लाएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आएगा। इसका मतलब जितना उसका इनकम में हिस्सा होगा उतना ही कैपिटल में भी हिस्सा होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई आप ना एक काम कीजिए, टोटल हम जितना भी कमाएंगे आप उसका हाफ ले लो। मान लो मैंने ये बात कही, तो इस हिसाब से कैपिटल में भी कितना होना चाहिए? कैपिटल में भी हाफ होना चाहिए ना। हालांकि अब तक के पहले वाले सम्स में इस पॉइंट पे फोकस नहीं किया गया था कहीं भी, बट अब मेन कंसेप्ट ही यही है भाई, जितना आपका इनकम में आप लोगों ना हिस्सा उतना ही आपकी कैपिटल में भी होना चाहिए, या उतनी ही आप कैपिटल लेके आओगे। आपका जो इनकम में हिस्सा है वो 20 है, तो टोटल कैपिटल में आप कितना लगाओगे? 20। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल अमाउंट, यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू किसके? जितना आपका इनकम में हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब बनेगा ये, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ देखो, इसने भी तो ये बात कही है ना, सी अपने साथ लाया, कैपिटल कितनी लाया हमें नहीं बताया, ये कह दिया किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू, ये देख लो, आप भी अपनी बुक पे लिख लेना इसको, ठीक है। पेंसिल का यूज़ कोशिश हो आपकी ना हो, पेन से ही लिखो, बड़े हो गए हो, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमें क्या क्या इसने कहा है। सी अपने साथ लाया 10,000, किस चीज़ के? इन कैश, कैश में लाया, अपने हिस्से की गुडविल के। अब देखो गुडविल का अमाउंट गिवन है लेकिन कैपिटल का अमाउंट गिवन यहाँ पे नहीं है। चलो हमें ये तो पता है कि सी जो गुडविल आएगा वो ए बी को मिल जाएगी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे अपना हिस्सा दो मैं तुम्हें गुडविल दूंगा। तो जो अपना हिस्सा जितना सी को देगा, सी उनको उतने ही उसी अकॉर्डिंग क्या दे देगा? गुडविल दे देगा। अब डाउटफुल डेट्स को घटा दो 2,000 से। ये कहाँ की आइटम है? आपको लगता था आपके 3600 डूबेंगे, अब आपको कहता है कि उस
36 वाले अमाउंट को 2000 से घटा दो, मतलब डूबने के चांसेस कम हो गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ़ायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आसान है। अच्छा, एक ओल्ड एसेट आपके सामने आई 2600 की, ठीक है ना। अब अनरिकॉर्डेड एसेट फ़ायदा होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। पेटेंट्स की वैल्यू कहता है वैल्यूलेस, पेटेंट्स वैल्यूलेस, वैल्यू ख़त्म होगी। तो जितने के पेटेंट्स से आपकी एसेट थी, आपका लॉस हो गया, उससे दिखाओ डेबिट साइड में 2 पेटेंट्स 2000, वैल्यू ख़त्म। जिन लोगों को आपने पैसा देना है उनसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। आपने देना कितना था, कितना अमाउंट था इनका 20, तो 20 का 2, फ़ायदा या नुकसान बोलो। जिनको आपने देना है उनसे आपको डिस्काउंट मिलता है, तो ये आपके लिए बच्चों फ़ायदा ही होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने इसको दिखा दिया, 20,000 का कितना 2। आसान है ये, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से आपको प्रॉफिट्स हुए हैं बच्चों, उसको हमने 2:1 इनका ओल्ड रेशियो जो था उसमें बांट दिया। आसान। अब बच्चों जो मैं चाहता हूँ ना, यहाँ पे जो चीज़ मेन सिखाना वो है कैपिटल अकाउंट। बाकी सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको कैपिटल अकाउंट समझा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है। हाँ जी बच्चों, 3 लोग हैं, तो आप इन तीनों का कैपिटल अकाउंट बना लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे बनाते आए हो। जो नई बात आएगी वो मैं आपको सिखा दूंगा। ABC, ABC। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, मतलब ओपनिंग बैलेंस। ए का ओपनिंग बैलेंस कितना था, जो बैलेंस शीट में हमें गिवन था स्टेटमेंट में 40-30। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपके पास आए 2000, 1000। ओल्ड बैलेंस आपके पास पड़ा था ना, बांट दो। किस में बांटोगे जी, ये भी ओल्ड में ही बांटेंगे, तो 2:1 में बांटोगे तो इतना मिल जाएगा, क्योंकि 12,000 टोटल थे। जो सी गुडविल लेके आएगा, अब तक कैपिटल तो लाया नहीं, लाया तो है, मतलब कितनी लाया मुझे इस बात का नहीं पता, चलो देख लेंगे। तो गुडविल वो कितनी लाया था 10,000, ठीक है ना, गुडविल वो लाया था 10,000। अब बच्चों जब आप इसका गेनिंग वाला कंसेप्ट लगाओगे, ओल्ड माइनस न्यू, तो आपको पता चलेगा कि जो यहाँ सेक्रीफाइस है वो ओनली ए ने किया है। वो तो आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू, बी का नील आएगा। तो जितनी वो गुडविल आया है वो किसको मिल जाएगी बच्चों, ओनली ए को। हो गया, इसका बन गया 60,000, इसका बन गया 35, ठीक। हाँ जी, सेम उठा के आप यहाँ लिखो। अब तक सी की कैपिटल अपने पास नहीं है, 60, 35। सेम आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो 60, 35। अब हमें निकालनी है सी की कैपिटल। सी की कैपिटल कितनी है हमें इस बात का अभी तक नहीं पता, बट उसे कैलकुलेट किया जाएगा। उससे पहले आपको एक बात सीखनी है कि यहाँ ना कैपिटल अकाउंट को आपको 2 हिस्सों में बनाना है। यहाँ बना लिया आपने, जो यहाँ पे आपका बैलेंस CD आया है उसी को अगेन उठा के आप यहाँ लिखो बाय बैलेंस BD। कितना, जितना यहाँ पे CD आया था बच्चों, सेम उठा के मैंने यहाँ लिखा। बच्चों अब ये कौन सी कैपिटल है, ये A एंड B की कैपिटल है, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स के बाद वाली। ये कैपिटल है एडजस्टमेंट से पहले वाली, ये कैपिटल है एडजस्टमेंट के बाद वाली। हमने इससे पंगे लेने हैं, इसको हमने देखना है, ठीक है ना। अब देखो कंसेप्ट क्या है, ए भी 2 लोग हैं, ओल्ड क्या था इनका 2:1, सी आया, न्यू क्या हो गया ये ओल्ड न्यू। बस अब ये बताओ इसमें सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 1/6, ठीक है। टोटल को आप एक लेके चलते हैं ना बच्चों,
टोटल एक है 1, उसमें सी का 1/6 में निकाल दूँ तो बैलेंस कितना बचेगा? टोटल में से मैं सी का निकाल दूँ तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस आपका बचेगा बच्चों 5/6। अब अच्छे बच्चे बन के ये बताओ कि ये किसका है? ये जो 5/6 बचा ये किसका है? ए एंड बी का। अब एक बात, ए प्लस बी मतलब दोनों की टोटल कैपिटल कितनी है एडजस्टमेंट्स के बाद वाली? 95। ठीक है ना। अच्छा पता है क्या है बच्चों, अब हम क्या सी पे ये बात थोप दें भाई तू जितना हिस्सा लेगा उतनी ही कैपिटल लेके आएगा रेशो में, मतलब कि, या ए बी में भी ये बात होनी चाहिए भाई एक की होगी तो देखो सबकी हो जाती है। अब ए बी की अलग अलग तो अभी हम नहीं निकालते, हम बस ये देखेंगे ए प्लस बी दोनों की कितनी है 95, इन दोनों का हिस्सा कितना है 5/6। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट बच्चों आता है सबसे पहले आपने निकालनी है टोटल कैपिटल। क्या निकालनी है? टोटल कैपिटल। अब यहाँ टोटल कैपिटल निकालने का बेस क्या है? ए बी की कैपिटल। तो 5/6 हिस्से के लिए ए एंड बी की कैपिटल कितनी है 95। ठीक है ना। 5/6 के लिए इनकी कैपिटल कितनी है 95। तो टोटल के लिए कितनी होगी? टोटल को अपन 1 मानते हैं, 95,000 ये यहाँ के घूम जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 19। ये अमाउंट बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ, ये चीज़ आपने यहाँ लिखनी है। ठीक है 114 आ गई। ये कैपिटल किसके बेस पे निकली? ए एंड बी के बेस पे। अब टोटल इतनी है तो इसमें से तो सी का निकालना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। इसमें सी का हिस्सा हो जाएगा 1/6। 1/6 क्यों लिया? क्योंकि टोटल इनकम में जब वो 1/6 लेगा तो कैपिटल में भी उसका कितना होगा 1/6। तो सी अपने साथ जो कैपिटल लेके आएगा वो लाएगा 19,000। ये आपका नया कंसेप्ट है। अब जो कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ बनाया था बाय बैलेंस बीडी लिखा था यहाँ पे आपने। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखोगे? सी लाया है बाय बैंक अकाउंट 19,000। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं क्या ये बाय बैंक यहाँ नहीं लिख सकते थे? बच्चों ये जो कैपिटल आई है ना ये इसके बेस पे आई है। ये किसके बेस पे आई है? ये सभी एडजस्टमेंट्स होने के बाद क्लोजिंग कैपिटल आई थी, बैलेंस शीट निकाला था ना, तो एडजस्टमेंट्स होने के बाद ये आएगा, इसके बेस पे ये आएगी, इसलिए हमने इसको यहाँ अलग ही दिखाना है। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम चलेगा। 19 सेम उठा के यहाँ लिखो, 60, 35 इसका है, 19 इसका। अब सेम यहाँ लिख दो बैलेंस, टू बैलेंस सी डी, 60, 35, 90। ये बच्चों आपका कैपिटल अकाउंट है जो आपको सीखना है। देख लो। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो बता देना, सिंपल सा कंसेप्ट है।